अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, मेरे आज के इस वीडियो का टाइटल है सब्जेक्ट। व्यूअर्स, ये सब्जेक्ट वो वाला सब्जेक्ट नहीं है जो आपने प्रेडिकेट के साथ पढ़ा है। यहां पे मैं आपको एक बहुत ही अहम और ज़रूरी बात बता दूं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज की वोकैबुलरी है उसमें जिस लेवल तक आपको पढ़ाया गया है, आपको शायद जो भी वर्ड मालूम है उसका सिर्फ एक एक ही मीनिंग मालूम है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में एक एक वर्ड के 20-20, 30-30 भी मीनिंग है, और ये एक नहीं 5-5 पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाता है। ये किसी वर्ड का 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाना क्या होता है, ये मैं जब आपको वोकैबुलरी का सेक्शन करवाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। मिसाल के तौर पे जब आप एडवांस्ड लेवल की डिक्शनरी को स्टडी करेंगे तो उसमें आपको गो के वर्ब के तौर पे 35 मीनिंग मिलेंगे, जबकि आपने अपने स्कूलों में या कॉलेजेस में गो का सिर्फ एक ही मतलब सुना है। अगर आप एडवांस्ड लेवल पे टेक नामी वर्ड के मीनिंग चेक करेंगे वर्ब के तौर पे तो उसके 42 मीनिंग हैं। आपने कभी ख्वाबों में भी नहीं इसके 42 मीनिंग देखे होंगे, क्योंकि आपको बताए ही गिन गए, इस लेवल पे आपको पढ़ाया ही नहीं गया। लिहाजा सब्जेक्ट का एक मीनिंग वो था जो मैंने आपको प्रेडिकेट के साथ पढ़ाया, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ाया। सब्जेक्ट का एक और मीनिंग है और वो मैं आपको इसकी डेफिनेशन के जरिए बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको सब्जेक्ट का जो इस वक्त जो सब्जेक्ट के मीनिंग है, उस सब्जेक्ट का जो कनेक्शन बनता है और किस से कनेक्शन बनता है, पहले मैं वो क्लियर करूंगा। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे अहम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया था, जिसका नाम है वर्ब। वर्ब का उस वक्त मैंने आपको वर्ब की डेफिनेशन जो बताई थी वो ये थी कि ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन such as eat, an event such as happen, or a state such as exist is called a verb. मैंने आपको उस वक्त ये बताया था कि वर्ब का वर्ड जो है वो 3 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 किसी एक्शन को, नंबर 2 किसी इवेंट को, और नंबर 3 किसी स्टेट को। अब हम अगर जिस वक्त हम वर्ब को, जब हमारे सामने वो वाला वर्ब आएगा जो किसी एक्शन को शो कर रहा होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो डेफिनेटली उस एक्शन को कोई नाउन या प्रोनाउन कर रहा होगा। ठीक है, अब नाउन की डेफिनेशन का आपको पता है और प्रोनाउन की डेफिनेशन का भी आपको पता है। अब नाउन में से कौन एक्शन कर सकता है यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको नाउन की डेफिनेशन आनी चाहिए, और प्रोनाउन में से कौन एक्शन कर सकता है इसकी भी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। जब तक आपको नाउन की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आती होगी कि नाउन में कौन कौन सी चीजें आती हैं और प्रोनाउन किन किन को कहते हैं, तब तक आप
सब्जेक्ट के मीनिंग नहीं समझ सकेंगे। तो सब्जेक्ट जब कोई नाउन एक्शन करेगा, ठीक है, तो जाहिर है उसमें जो चीजें एक्शन कर सकती हैं वही एक्शन करेंगी। कोई और तो उठ के एक्शन नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे नाउन में प्लेस भी आती है, तो प्लेस तो एक्शन नहीं करेगी कभी भी। कभी आपने सुना है कि लाहौर ने कोई एक्शन किया है? कभी आपने सुना है कि इंग्लैंड ने कोई एक्शन किया है? इंग्लैंड की जमीन तो नहीं ना कोई एक्शन कर सकती, लाहौर की जमीन तो कोई एक्शन नहीं कर सकती ना। तो लिहाजा जब भी कोई एक्शन करेगा तो नाउन में या प्रोनाउन में जो एक्शन करने वाले चीजें बताई गई हैं या शख्स बताए गए हैं वो ही एक्शन करेंगे। अब पहला पॉइंट तो इसमें यह है कि जब एक्शन होगा ना तो कोई एक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है कि नहीं। अब नाउन में है कि ए नाउन इज अ वर्ड विच नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एन एक्टिविटी। तो बड़ी कॉमन सी बात है कि प्लेस जो है वो खुद कोई एक्शन नहीं कर सकती और एक्टिविटी खुद से कभी नहीं होती, उसको कोई परफॉर्म करता है। अब पीछे रह गए पर्सन और थिंग। तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि या तो कोई पर्सन एक्शन करेगा या कोई थिंग एक्शन करेगी। जब आप थिंग की डिटेल में जाएंगे तो उसमें आपको यह भी पता चलेगा कि थिंग में क्या कुछ आता है। हम तो आमतौर पे थिंग किसी चीज को कहते हैं ना, जैसे ये पेन, ये थिंग है। जब आप थिंग की डिटेल में जाएंगे ना तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि थिंग किस किस को कहते हैं। अब यहां पे हम ये देख रहे हैं कि वो वर्ड जो कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है कि नहीं, उसको हम क्या कहेंगे। कोई ना कोई नाउन ही करेगा ना, और नाउन में कोई पर्सन या थिंग करेगी, ठीक हो गया। तो सब्जेक्ट की पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, वो ये है कि इन ए सेंटेंस एटसेट्रा द वर्ड रिप्रेजेंटिंग द पर्सन और थिंग that usually does the action shown by the verb is called a subject. उर्दू में बाद में बताऊंगा, पहले आपको इसकी मिसाल के तौर पे कुछ सेंटेंसेस बता रहा हूं। मिसाल के तौर पे The cat sat on the mat. He hit her because she broke his toy. He was hit by the ball. उर्दू में सब्जेक्ट का मीनिंग यह हुआ कि किसी एक सेंटेंस में द वर्ड रिप्रेजेंटिंग द पर्सन और थिंग, वो वर्ड जो किसी पर्सन या थिंग को रिप्रेजेंट करता है, that usually does the action, और वो आमतौर पे एक्शन करती है shown by the verb, जिसको कि verb शो करता है। और आसान लफ्जों में ऐसे है कि verb, वो वाला verb जो किसी एक्शन को शो कर रहा है, उस वर्ड के एक्शन को जौन सा पर्सन और थिंग परफॉर्म करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और इससे आसान लफ्जों में यह हो गया कि वो पर्सन और थिंग जो किसी एक्शन को परफॉर्म करता है और उस सेंटेंस का वर्ब शो कर रहा होता है कि ये एक्शन हुआ है, तो उस एक्शन परफॉर्म करने वाले पर्सन और थिंग को सब्जेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे
देखें, द कैट सैट ऑन द मैट, मैट इस कालीन को कहते हैं। तो तर्जमा क्या हुआ, बिल्ली मैट पर बैठी, बिल्ली ने मैट पर बैठने का एक्शन किया। ही हिट हर, उसने उसे मारा। बिकॉज, क्योंकि शी ब्रोक हिज टॉय, क्योंकि उसने उसका खिलौना तोड़ा। और तीसरा सेंटेंस, ही वॉज हिट बाय द बॉल, यानी उसे बॉल आकर लगी या उसको बॉल लगी। तो तीनों सेंटेंसेस में पहले तो कैट एक्शन परफॉर्म कर रही है मैट पर बैठने का, दूसरे सेंटेंस में ही ने हर को मारा क्योंकि हर ने यानी शी ने ही का यानी हिज का खिलौना तोड़ा था। और तीसरे सेंटेंस में ही को बॉल आकर लगी। अब ये बॉल कैसे आकर लगी, बॉल ने कैसे एक्शन परफॉर्म किया, ये जब आप आगे जाएंगे वर्ब की डिटेल में तो आपको वहां जाकर समझ आएगी ये बात। तो सब्जेक्ट का मैंने आपको बता दिया कि ऐसे वर्ब में जो कि किसी एक्शन को शो करता है, उसमें जो एक्शन को परफॉर्म करने वाला पर्सन या थिंग होती है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के एक्शन को किसी ना किसी पे परफॉर्म करता है। किस पे परफॉर्म करता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं ग्रामर की सीक्वेंस में तरतीब से तैयार कीजिएगा। कोई भी चीज आप मिस करेंगे तो वो मिस की हुई चीज जहां रिपीट होगी या जहां सामने आएगी तो आप उसको वहां पे समझ नहीं सकेंगे या सॉल्व नहीं कर सकेंगे। थैंक यू।